गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम सीखते हैं काउंटिंग द फिगर। काउंटिंग द फिगर। पहले सीखते हैं त्रिभुज की काउंटिंग। त्रिभुज की काउंटिंग। जैसे कि ये कोई हमारा एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के अंदर एक ये लाइन खींची गई है। तो छोटे छोटे कितने त्रिभुज हैं? एक और दो। तो टोटल त्रिभुज कितने होने चाहिए? तो अगर इनको हम आपस में जोड़ लेते हैं, एक और दो बराबर तीन। इसके अंदर तीन त्रिभुज हो गए, एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज, एक ये बड़ा वाला त्रिभुज। इसी प्रकार हम देखते हैं जैसे कि ये कोई आकृति है। इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं? एक, दो, तीन। ये छोटे छोटे तो तीन त्रिभुज हो गए। अगर इन सभी को ऐड कर लेते हैं, एक, दो, तीन, तीन और तीन छः, तो इसके अंदर हमारे छह त्रिभुज हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर इसमें देखते हैं, इस वाली आकृति में देखते हैं, एक त्रिभुज ये, एक छोटा त्रिभुज ये, एक छोटा त्रिभुज ये और एक छोटा त्रिभुज हम ये बना ले रहे हैं। एक, दो, तीन, चार और पाँच। टोटल कितने हो गए? पाँच, चार, नौ, तीन, 12, दो, 14, एक, 15। इस प्रकार इसमें हमारे 15 त्रिभुज हो गए। सॉरी, यहाँ पे दिख नहीं पा रहा है। चलो यहाँ पे देखते हैं। बराबर 15 त्रिभुज। अब तो दिख रहा है ना ये। एक प्लस दो, तीन, तीन, छः, चार, 10, 5, 15 त्रिभुज हो गए। ठीक। अगर यहीं पे इस प्रकार हम देखते हैं, एक कोई आकृति ले रहे, इसमें ये कोई एक आकृति ले लिया मैंने, और इस आकृति में इस प्रकार का ये आकृति बनाई है। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं? पहले तो ये बड़े वाले, इस बड़े वाले बेस से देख लो। इस वाले बेस से कितनी भुजाएं हैं इस पे? एक, दो, तीन, चार। तो इसको ऐड कर लेते हैं। 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। 10 त्रिभुज तो बड़े वाले बेस से हो गए। इस वाले बेस से देखो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4 बराबर। इसको भी अगर ऐड करेंगे तो 10 हो गए। तो इनको ऐड कर लीजिए, बराबर 20। या फिर हम इसी प्रकार हम कह सकते हैं, ये जितने भी बेस हैं, त्रिभुज कितने निकले थे पहली बार में? ये 10 बड़े वाले बेस से। तो ये 10 तो यहाँ लिख लिए। जितने भी बेस हैं, इसका इसमें 2 का गुणा कर देते हैं, तो कितने हो जाएंगे? 20। इस प्रकार निकाल सकते हैं। या फिर हम इसको इसी प्रकार निकाल सकते हैं। एक और लीजिए इसका फिगर। जैसे कि एक त्रिभुज ये है और एक ये बना दिया और एक ये। पहले इस बेस से देखते हैं कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5। इसको ऐड करते हैं, कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 1, 15। इस प्रकार इसमें ये बड़े बड़े बेस से 15 हो जाएंगे। इसमें देखते हैं कितने हो जाएंगे? 1 और 2। तो इस प्रकार इसमें कितने हो गए? 3। इसको ऐड कर लिए, बेस देखना पड़ता है। इस प्रकार इधर देखिए कितने हो जाएंगे? 1 और 2, ये बराबर हो गए 3। और एक ये है हमारा बेस, इसमें कितने हो जाएंगे? 1 और 2 बराबर कितने हो गए? यहाँ पे 3। तो इन सभी को हम ऐड कर लेते हैं। कितने आ जाएंगे? 15 + 3 + 3 + 3
फिर 18, 3 21, 3 24। इस प्रकार इस पूरे फिगर में हमारे 24 त्रिभुज हैं। एक आकृति आती है हमारी स्क्वायर में, इस प्रकार स्क्वायर में आती है इस प्रकार। इसको हम यहाँ से मिलाते हैं। इसमें कितने त्रिभुज हैं? तो इसमें क्या करते हैं, इसकी काउंटिंग करते हैं स्टार्टिंग से, 1 2 3 और 4। इसकी काउंटिंग करने के बाद में ये छोटे छोटे तो हमारे 4 हो गए, और इसमें एक ये बड़ा वाला दिख रहा है ये, और इसमें एक इधर बड़ा दिख रहा है, और एक इसमें ये दिख रहा है, और एक इसमें ये दिख रहा है। कुल मिलाकर के एक ये दिख रहा है बड़ा में, एक ये दिख रहा है बड़े में, और इसमें एक ये दिख रहा है बड़े में, और इसमें एक ये दिख रहा है बड़े में। तो इस प्रकार तो बड़े बड़े 1 2 3 4 बड़े हो गए, और 4 छोटे छोटे। 4 + 4 = 8। या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि जितने भी हैं चतुर्भुज में, जब इनके कोनों से मिलाते हैं तो छोटे छोटे त्रिभुज बनते हैं। तो इन छोटे छोटे त्रिभुज बनते हैं, तो छोटे छोटे त्रिभुज में 2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 4 × 2 = तो यहाँ पे आया ये 8। ठीक, इसी प्रकार एक और त्रिभुज ले लेते हैं, एक आकृति लेते हैं त्रिभुज की। एक ये इस चतुर्भुज में देखते हैं, इसमें कितने होंगे, यहाँ से काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 हैं। इसी प्रकार यहाँ पे 2 का इसी में भी 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दो। 8 × 2 = 16 त्रिभुज। इस प्रकार इसमें हमारे 16 ये त्रिभुज होंगे। दूसरा देखते हैं। ये आने वाला क्वेश्चन है, जैसे कोई एक आकृति दी गई है हमारी इस प्रकार की, और इसमें एक ये बेस बनाया गया है। इसमें कितने त्रिभुज हैं? तो काउंट करते हैं। 1 2 3 और 4, और एक ये बड़ा वाला 5। इसमें टोटल 5 त्रिभुज हैं। एक ये बड़ा वाला, ये पूरा बड़ा वाला, ये हमारे 5 त्रिभुज हैं। ठीक, तो इस प्रकार हमारे ये 5 त्रिभुज हो गए। अगर इसके बेस कई बना दिए जाएं, जैसे कि ये गलत बन गया फिगर। चलो देखते हैं, दूसरा देखते हैं। यहाँ पे मिलना चाहिए इस पॉइंट पे, और इसको हम यहाँ से मिला देते हैं, इसको यहाँ पे। तो इसमें हमारे कितने त्रिभुज होंगे? तो काउंट करते हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 त्रिभुज। इसका एक फार्मूला भी होता है, आधार का वर्ग × 2 - 5। ठीक, आधार कितने हैं हमारे इसमें?
एक ये आधार, एक ये आधार और एक ये आधार, हमारे 3 आधार हो गए। आधार कितने हैं? 3, 3 का वर्ग इंटू 2 माइनस 5 कितने हो गए? 3 तक 9, 2 18 माइनस 5 बराबर 13। इस प्रकार इस आकृति में हमारे 13 त्रिभुज हैं। हम इसको भी इसी प्रकार निकाल सकते हैं। या फिर इसका एक और फार्मूला है, इसको देखते हैं सीधे। यहाँ पे देखते हैं और करके इसी वाले फिगर का। इसमें 9 छोटे छोटे त्रिभुज हैं, 9 छोटे छोटे त्रिभुज हैं। इसमें हम 2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और -5 को घटा देते हैं, क्योंकि 5 हमारे जो हैं ये बेस त्रिभुज हैं इसके। तो 9 दूनी 18 माइनस 5 बराबर 5 बराबर कितना हो जाएगा? 13। इस आकृति में इस प्रकार हमारे 13 त्रिभुज हो जाते हैं। एक फिगर और देखते हैं इसी प्रकार इसमें। ये आकृति है हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें 16 छोटे छोटे त्रिभुज हैं। तो इसमें क्या करते हैं? आधार कितने हैं? 1 आधार, 2 आधार, 3 आधार और 4 आधार। तो फार्मूला हम लगाते हैं इसमें। आधार का वर्ग इंटू 2 माइनस 5। आधार कितने हैं? 4। तो 4 का वर्ग इंटू 2 माइनस 5। 4 चौको 16 दूनी 32 माइनस 5 बराबर कितने आ गए? 27। अथवा इसी वाले त्रिभुज में कैसे निकाल सकते हैं? टोटल कितने आए हमारे? 16। टोटल कितने आए? 16। तो 16 इंटू 2, 16 इंटू 2 माइनस 5। 16 दूनी 32 माइनस 5 बराबर 27। इस प्रकार हमारा ये भी 27 आया। अब हम चलते हैं इसी आकृति में। जैसे कि कोई हमारा फिगर है, ये हमारा कोई एक फिगर आया है, त्रिभुज आया है। इस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बना दिया इस प्रकार। फिर एक त्रिभुज के अंदर फिर एक त्रिभुज बनाया इस प्रकार। फिर एक त्रिभुज के अंदर माना कि एक ये त्रिभुज ये बना दिया। क्योंकि इससे पहले हमें एक देखना पड़ेगा, पहले वाला
जो कि यहाँ पे देखा था, ये तो ये इसमें कितने त्रिभुज हैं छोटे छोटे, 1 2 3 4। छोटे छोटे कितने हमारे निकले, इसमें छोटे छोटे जो त्रिभुज हैं हमारे 4 हैं, अर्थात एक बड़ी आकृति के अंदर इस छोटे छोटे त्रिभुज कितने निकले, 4। तो इसी प्रकार हम रख लेते हैं, जैसे कि एक बड़ी आकृति है, छोटे से इससे चलते हैं सेंटर से। एक ये बड़ी आकृति है ए बी सी, इसके अंदर ये कितने त्रिभुज हैं छोटे छोटे, 1 2 3 और 4। इस छोटे छोटे के अंदर कितने, 4 त्रिभुज हो गए। अब इससे बड़ी आकृति लेते हैं, ये वाली, इसके अंदर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 और एक ये अंदर वाला त्रिभुज 4। तो इसके अंदर भी 4 हो जाएंगे कि ये अंदर वाला त्रिभुज। ठीक, इसी प्रकार इस सबसे बड़ी वाली आकृति लेते हैं, इसके अंदर 1 2 और 3 और ये इसके ये वाला त्रिभुज 4, ये वाला एक त्रिभुज 4। टोटल कितने हो गए, इसमें भी 4। और सबसे एक ये बाहर वाला त्रिभुज 1। इन सभी को हम अगर ऐड कर लें आपस में तो कितना हो गया, 4 8 12 1 13। इसमें 13 त्रिभुज हमारे ये बने। इसी प्रकार एक आकृति आती है इस प्रकार की त्रिभुजों में, जो कि एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। इसको हमने बेस से यहाँ से मैच ला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया और इसको यहाँ से मिला दिया। इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो पहले इसको बेस देखते हैं, ये वाला, इसमें कितने त्रिभुज हो गए इस वाले बेस पे, 1 और 2, इसमें 1 और 2, इसमें 1 और 2। इस प्रकार इसमें 3 त्रिभुज ये हो गए, 3 त्रिभुज ये हो गए और 3 त्रिभुज ये हो गए, 3 त्रिभुज ये हो गए। और एक ये त्रिभुज हो गया अंदर वाला, एक ये अंदर वाला हो गया और एक ये बड़े वाला त्रिभुज हो गया। तो इनको सबको ऐड कर लेते हैं, 3 ये वाला, 3 ये वाला, 3 ये वाला और एक ये स्टार वाला और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज। इस प्रकार इस आकृति में हमारे टोटल 11 त्रिभुज हो गए। अब हम देखते हैं स्क्वायर। स्क्वायर वर्ग, जैसे कि ये कोई फिगर है हमारा, वर्ग कितने हैं, वर्ग कितने हैं। तो वर्ग में देखते हैं आधार कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4। इधर देखते हैं, इधर से कितने हो रहे हैं, 1 2 3 और 4। अब क्या करते हैं, बड़े का बड़े से उठा करके आपस में इसके गुणा करते हैं। 4 का इसमें 4 से गुणा करते हैं, कितना हुआ 16। 3 का आपस में 3 से गुणा करते हैं, बड़े बड़े का 9। 2 का इस 2 से गुणा करते कितना होगा 4। 1 का इस 1 से गुणा करते हैं, कितना होगा 1। इनको आपस में हम क्या कर देते हैं, 8 कर देते हैं। ठीक,
जब आपस में ऐड कर दिए कितना आ गया ये 16 9 25 25 4 29 1 30। अगर ये इसी प्रकार एक और फिगर लेते हैं। एक ये फिगर है, इसमें कितने हो गए 1 2 3 1 2 3 और एक ये 4। इसका बड़े से इसमें बड़े से गुणा करते हैं, इसका इससे गुणा करते हैं, कितना हुआ 12। इस 3 का इससे गुणा करते हैं, कितना हुआ 6। इस 2 का इससे गुणा करते हैं 2 और इस 1 का कोई है ही नहीं टर्म तो इसका 0 या फिर इसको छोड़ दो ऐसे। तो यहाँ से बराबर करते हैं, कितना हो जाएगा 12 6 18 2 20। इसके अंदर कितने वर्ग हो गए 20 वर्ग। इसी प्रकार हम देखते हैं आयत में। आयत में जैसे कोई ये फिगर है हमारा, तो इस आयत में क्या करते हैं, नीचे वाले कितने हैं छोटे छोटे 1 2 3 4, ये 4 हो गए। इसमें इधर से देखो कितने हो गए 1 2 और 3। इन सभी को जोड़ लेते हैं 3 2 5 1 6। इन सभी को ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया 4 3 7 2 9 1 10। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो इस प्रकार हमारे ये 60 त्रिभुज हो गए, सॉरी 60 आयत हो गए ये इस प्रकार। आगे देखते हैं, एक और आकृति लेते हैं कोई, जैसे कि आकृति हमने ये ले ली। एक 2 3 4, इसमें देखते हैं 1 2, आपस में ऐड करो इस 3, इसको आपस में ऐड कर दिया 4 3 7 2 9 1 10। इन 10 और 3 का इसका गुणा कर दिया तो कितना आया 30। इसके अंदर टोटल कितने आयत हो गए 30 आयत हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।